वार्ता में हमारे सभी प्रेस बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने ये समय निकाल करके हमारी बात सुनने के लिए आप यहाँ पे आए। हमारा आज का जो मुख्य एजेंडा है वो है पहली बात है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर देश के अंदर बहुत कुछ बोल रहे हैं और उसी चीज़ का अनुसरण करते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और पूर्व के मुख्यमंत्री सराज के विधायक आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी भी इस मुद्दे को लोगों के बीच इस तरह से ले जा रहे हैं कि भारतवर्ष ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध जीता है, जबकि आधिकारिक तौर पर एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो सेना ने एक अपनी पहल की थी, उसमें भारतीय सेना ने बड़े अच्छे से इसको निभाया। उस चीज़ की बधाई के पात्र हमारी भारतीय सेना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारी। जिस रूप से हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ऑपरेशन सिंदूर को हिमाचल के अंदर मुद्दा बनाया, वास्तव में एक तिरंगा यात्रा के नाम से इन्होंने इसका श्रेय लेने की कोशिश की। मेरा उनसे एक सवाल है कि तिरंगा यात्रा आपका एक राजनीतिक मुद्दा है या गैर राजनीतिक मुद्दा है? अगर ये राजनीतिक मुद्दा है तो तिरंगे का अपमान क्यों हो रहा है? अगर ये आपका गैर राजनीतिक मुद्दा है तो सरकारी संस्थानों या स्कूलों के बच्चों को इसमें क्यों जो है बीच में लपेटा जा रहा है? हाल ही में एक कार्यक्रम हम देख रहे थे, सराज के बाली चौकी के अंदर हुआ, बंजार के अंदर हुआ, दूसरी जगह पे इस तरह के कार्यक्रम है जहाँ के स्कूलों के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि तिरंगा यात्रा हर भारतीय नागरिक का एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन तिरंगे का अपमान करना, एक राजनीतिक तौर पर इसका प्रयोग करना, वो बहुत बड़ी गलत बात है। मैं इस चीज़ की इनकी भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ कि भारतीय तिरंगे का अपमान इस तरह से नहीं होना चाहिए। जहाँ तिरंगा यात्रा के बीच ये भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हैं या स्कूल के बच्चों या दूसरे सरकारी जो कर्मचारी अधिकारियों को इसमें बीच में जो इन्वॉल्व करते हैं, उस चीज़ की मैं आलोचना करता हूं। पहली बात तो ये है। जहां तक बात इनकी युद्ध की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पहलगाम के अंदर 26 आदमी जो मारे गए थे, अभी तक जो हमारे पास खबर है कि अभी तक उन 26 आदमी को मारने वाले जो आतंकवादी थे उनको ही नहीं पकड़ा गया हुआ है। हम इस चीज़ के लिए श्रेय देना चाहते हैं भारतीय सेना को, चाहे जल सेना, चाहे थल सेना, चाहे वायु सेना है। हमारी सेनाएं सभी बिल्कुल इसमें सतर्क है और अच्छी भूमिका निभा रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी अपनी बड़ी फोटो जो है वहाँ पर भारतीय सेना से आगे लगा रहे हैं कि अपने आप को भारतीय सेना से भी ऊपर समझ रहे हैं कि जैसे ये लड़ाई उन्होंने लड़ी। मेरा ये कहना है कि अगर सैनिकों ने जो है वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभाई है तो भारतीय सेना का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, ये श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। और इस चीज़ का श्रेय अगर भारतीय सेना ले रही है तो पूरे देश के नागरिक भी इस श्रेय को ले सकते हैं, क्योंकि भारत देश के सब नागरिक इस चीज़ के लिए उतने ही श्रेय लेने के हकदार बनते हैं। जयराम जी युद्ध की बात करते हैं कि एक युद्ध जीता है। मैं इस चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा खंडन करता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेनाओं के अध्यक्षों ने जो है इसे बताया था कि एक मात्र ऑपरेशन था और वो हमने एक अच्छे तरीके से निभाया और उसका श्रेय निश्चित तौर पर भारतीय सेना को मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा मेरा सराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे प्रदेश के माननीय सम्माननीय राज्यपाल महोदय जी का एक कार्यक्रम था, जिसमें सभी दलों के लोगों ने वहाँ पे सम्मिलित होना था। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन जयराम जी ने उनके साथ अपने निजी संबंध होने का हवाला देकर के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को वहाँ पे बुलाया और जो इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे
उनके हाथों में, कईयों के हाथों में तिरंगे थे, कईयों के हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे थे। अगर ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक था तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात कहाँ से आई? और अगर इन्होंने भारत माता की जय का नारा दिया, हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं, भारत माता और तिरंगा का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब गैर राजनीतिक कार्यक्रम था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की बात कहाँ से आई? इन्होंने सरकार के ऊपर जंजैहली के स्कूल के अंदर प्रश्न चिन्ह लगाए कि सरकार में ये कमियां हैं, जबकि ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। ये पार्टी के कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम को क्यों बदला गया, मेरा जयराम जी से ये सवाल है। और पूरे स्कूल के अंदर इन्होंने तिरंगा यात्रा के नाम से स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया और वहाँ पर जयराम जी को जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। अगर ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक था तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे और जयराम जी के नारे क्यों लगाए गए? अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम था तो इस पे प्रदेश के जो मुखिया है, हमारे राज्यपाल महोदय आए थे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आए थे? हमें तो सूचना ये थी कि राज्यपाल महोदय एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में आए थे। हमें भी उसमें निमंत्रण दिया गया था माननीय जिलाधीश महोदय की तरफ से, और हम लोग वहाँ पे आए थे। जब हमने माहौल वहाँ पे देखा कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के नारे और जयराम जी के पक्ष के नारे जब लग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के झंडे वहाँ पे जब उठाए गए थे, तो हमने अपने आप को किनारा किया। किनारा इसलिए किया कि दो दल जब किसी कार्यक्रम में इकट्ठे जा रहे थे, हो सकता है कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते। हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमने उस कार्यक्रम, एक बेहतर कार्यक्रम शांत रखने के खातिर अपने कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए वहाँ पे मनाया। जबकि कार्यकर्ता इस बात को नहीं मान रहे थे कि एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीति की जहाँ बात हो रही थी वो सहन करने योग्य नहीं थी। इस चीज़ के लिए मैं अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संयम बनाए रखा और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर इस किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई, क्योंकि राज्यपाल का जो ओहदा है प्रदेश में सबसे बड़ा ओहदा है और बड़ा इम्पोर्टेंट ओहदा है, उनका मान सम्मान करना ये हम सब का दायित्व बनता है। धन्यवाद।